अगर सब कुछ सही रहा तो इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए गर्व का क्षण आने वाला है। जी हाँ, स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप स्काईरूट भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करके इतिहास बनाने की कगार पे खड़ा है और संभावना बहुत ज़्यादा है कि यह लॉन्च इसी नवंबर के सेकेंड वीक में ही हो जाए। इस मिशन के कंप्लीट होते ही स्काईरूट एरोस्पेस रॉकेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी बन जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि मोदी सरकार ने जून 2020 में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए स्पेस सेक्टर को खोल दिया था। जली ना, तेरी भी जली ना। नमस्कार, मैं अम्बरीश बैनर्जी और स्पेशल फीचर में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके लिए। स्काईरूट ने इस रॉकेट का नाम विक्रम एस यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है और अपने पहले रॉकेट लॉन्च का नाम प्रारंभ रखा है। इसरो के ही लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से इस रॉकेट को लॉन्च करने की परियोजना है। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसका पेलोड 480 किलोग्राम है जो लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि विक्रम एस का 3 सॉलिड फ्यूल पावर्ड स्टेजेस है और हर एक स्टेज का बर्निंग टाइम 80 और 108 सेकंड के बीच है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो रॉकेट का हर एक स्टेज हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर से बना हुआ है और इसकी टेस्टिंग इसी साल मई में ऑलरेडी हो चुकी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है जो कि एक संस्कृत शब्द है। मजा आया। वैसे विक्रम एस को 3 पेलोड्स के साथ लॉन्च किया जाएगा जिसमें से एक पेलोड 2.5 किलोग्राम का होगा। पता है इसे किसने डेवलप किया? जी नहीं, किसी नामी कंपनी ने नहीं बल्कि कई देशों के स्टूडेंट्स ने किया है जिसमें भारत भी शामिल है। स्काईरूट एरोस्पेस के अनुसार विक्रम एस 3 कस्टमर पेलोड के साथ एक लो ऑर्बिट उड़ान का प्रदर्शन करेगी। ये तो तय है कि इसरो के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाएगा, मगर डेट फाइनलाइज किया जाएगा वेदर कंडीशंस के ऊपर। हमने पहले ही ये देखा है कि विक्रम एस हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की उपज है। इस कंपनी को 2018 में स्थापित किया गया था कुछ क्रिएटिव और ट्रेल ब्लेजर इंजीनियर्स द्वारा। पवन चंदना और भारत डाका ऐसे ही 2 नाम हैं जो इस कंपनी के सीईओ ही नहीं बल्कि को फाउंडर्स भी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय इसरो के ही एम्प्लॉय रहे पवन चंदना और भारत डाका के लिए कितना प्राउड मोमेंट और एक रिमार्केबल जर्नी रहा होगा? बात करें पवन चंदना की तो उन्होंने भारत में बने सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mk3 पर 5 साल तक काम किया। उन्होंने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सॉलिड रॉकेट स्टेज S200 के लिए सिस्टम इंजीनियर के रूप में भी काम किया था। दूसरी ओर नागा भारत डाका एक IIT मद्रास एलुमिनस है और उन्होंने इसरो के ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक फ्लाइट कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम किया और कई की ऑनबोर्ड कंप्यूटर मॉड्यूल्स के लिए फर्मवेयर बनाया है जो लॉन्च व्हीकल के सीक्वेंसिंग, नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस फंक्शंस को लागू करते हैं। स्काईरूट एरोस्पेस के सीईओ
पवन चंदना ने कहा कि विक्रम एस रॉकेट मिशन इतने कम समय में तैयार हो पाया केवल इसरो और इन स्पेस से मिले अमूल्य समर्थन और मौजूद टेक्नोलॉजी टैलेंट के वजह से। इसरो, जो एक समय इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के रूप में जाना जाता था, उसने 1960 के दशक की शुरुआत में छोटे रॉकेटों के साथ प्रयोग शुरू किया, जिससे भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। भारत के स्पेस सेक्टर में स्टेट रन इसरो और कुछ इंडस्ट्रीज का वर्चस्व रहा है जो इसरो के लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। मगर 2020 के बाद से भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिया। इन सुधारों का बेसिक उद्देश्य था प्राइवेट फर्म्स को अपने स्वयं के रॉकेट, सैटेलाइट्स, इक्विपमेंट्स आदि बनाने में सक्षम करना। ये इसलिए भी जरूरी था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में और अधिक इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ती ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का लाभ उठा सके। अंत में यही कहूंगा कि ये अचीवमेंट भारत के स्पेस सेक्टर में एक इतिहास तो बनाएगा ही, ऊपर से ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत के इंडस्ट्रीज को एंट्री मिल जाएगी जो भारत के इकोनॉमी के लिए भी लाभदायक होगा। जाते जाते स्काई रूट एरोस्पेस और इस मिशन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये आशा करते हैं कि आपका स्पेस मिशन सफल हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छोड़े जाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।